देखिए, बहुत सारे बैक टू बैक प्रोग्राम आ रहे हैं और नगर पार्षद को इस चीज़ की सूचना नहीं थी, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो दूरी बना रहे थे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अरविंद यादव जी बाहर थे, सतीश कोला जी साथ में थे, सुनील मुसेपुर जी के जो पुत्र हैं वो पहुंचे थे क्योंकि वो भी बाहर थे, और बाकी जितने भी मेजर जो नेता हैं वो वहाँ पर सब पहुंचे थे। हमारे प्रभारी भी पहुंचे क्या। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी तिरंगा लहराता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी हिलोरे मारते हैं कि जिस प्रकार से शहीदों ने अपनी जान देकर इस देश को स्वतंत्र कराया था, तो हम उसका अभिमान रखें। और हम आगे, मैं युवाओं से भी कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं वो व्यसनों की तरह ना बढ़कर देश के डेवलपमेंट के बारे में, देश के विकास के बारे में सोचें। पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के नेतृत्व में निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में उमड़ा जन सैलाब। तिरंगा में हुआ बावल। देशभक्ति के लगाए गए नारे, शहीदों तथा महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्प चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, तिरंगा यात्रा से मिलती है देशभक्ति की प्रेरणा। देश पर बलिदान होने के लिए हमेशा रहना चाहिए तैयार। तिरंगा यात्रा से बढ़ता है भाईचारा। 10 वर्षों में सरकार ने किया हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास। पूरे प्रदेश में हुआ समग्र विकास। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना पोपली रही मौजूद। लगातार देश भर में एक बड़ा अभियान, क्या कहेंगे? देखो, जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हर घर तिरंगा का अभियान चलाया था, और आज वो एक उत्सव का रूप ले चुका है, और पूरे देश के अंदर तिरंगा के प्रति जो लोगों का आस्था और जो उनकी विश्वास जाता है। आप देख सकते हो कि आज उसी श्रृंखला में बावल विधानसभा क्षेत्र के बावल गांव के अंदर हमने तिरंगा यात्रा निकाली है, और इस तिरंगा यात्रा में बरसात के बावजूद भी लोगों में इतना जोश है, इतना उत्साह है तिरंगे के प्रति, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। और इस तिरंगे के लिए हम सब लोगों को, देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब लोगों को अपने हर बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए, और हमारे बच्चों में एक देशभक्ति की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। और क्योंकि ये दक्षिणी हरियाणा एक सैनिकों की खान कहा जाता है, और यहाँ सेना के प्रति बच्चों में काफ़ी रुझान है, तो इस तिरंगा यात्रा से उन लोगों के बीच में भी एक मैसेज आएगा, और तिरंगा यात्रा से जो लोगों में भाईचारा और एकता की जो संदेश जो जा रहा है, उससे भी काफ़ी देश को फायदा होगा। डॉक्टर साहब, तिरंगा यात्रा में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है देशभक्ति बच्चों में किस तरह है। एक जो सीएम साहब ने कहा कि 15 अगस्त से सभी बच्चे जय हिंद बोलना शुरू करें, तो उससे क्या, ये भी एक देशभक्ति का ही, देश के प्रति एक समर्पण और देश के प्रति एक अच्छा संदेश जाता है। अगर हम जय हिंद बोलते हैं तो उसमें हिंदुस्तान का नाम आता है, तो देश के प्रति एक कृतज्ञता। 3400 करोड़ की 600 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री आज एक सौगात देने जा रहे हैं प्रदेशवासियों को, क्या कहेंगे? देखो, पिछले 10 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है, और हर बार आप देखते होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करते थे, आज माननीय नायब सैनी जी भी वर्चुअल उद्घाटन या फाउंडेशन कर रहे हैं, क्योंकि इतने कार्य पिछले 10 साल के अंदर हुए हैं कि फिजिकली जा कर के उद्घाटन या उनका फाउंडेशन करना बड़ा मुश्किल है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअली ही इनका फाउंडेशन और उद्घाटन करेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में पूरे प्रदेश में विकास बहुत ही गति से और बहुत समग्र विकास हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर बराबर विकास हुआ है। एक चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर डेरा प्रमुख को फरलो दी गई है, किस तरह देखते हैं आप इसको? विधानसभा की चुनाव देखो, ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। चर्चाएं चुनाव को लेकर के काफी है। देखो, राजनीति है, राजनीति के अंदर कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन इन मामलों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये कानून प्रक्रिया, कानून के तहत जो भी उसको अधिकार हो मिलता है। ठीक।